हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ बीजीटी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर से कि इनपुट इंपीडेंस कितना होता कॉमन कलेक्टर का, ये हाई होता, या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कितना होता कॉमन बेस का लो होता, कॉमन एमीटर का मीडियम, इस टाइप से। और इसमें हम पता है एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज हो जाते कि हाई लो किसका था, हाई किसका था, या वेरी हाई किसका था। ऐसे ही आपकी ये करंट गेन, पावर गेन या आउटपुट इंपीडेंस, इनमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो हम इस प्रकार हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे ये। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा, क्या ये कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले थोड़ा बीजीटी के बारे में जानने तो हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन्हें याद करने में। तो देखो, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये उसका बीजीटी का फुल फॉर्म है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, करेक्ट। ये आपकी एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसके देखो साइज और डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, पहले आपको डोपिंग समझते हैं। डोपिंग ये आपके देखो जो डायोड होता है ना, डायोड से मिलके बीजीटी बना। और बीजीटी क्या है, जो डायोड है ना वो एक सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर आपकी शुद्ध अवस्था में होते हैं, जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इन्हें क्या है, इनमें हमें थोड़ी मोबिलिटी चाहिए, मतलब इनमें चालकता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते, इनमें या तो ट्राईवेलेंट मिलाते इम्प्योरिटी, या तो पेंटावेलेंट मिलाते। जो ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते सेमीकंडक्टर में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग करना। ठीक है, अब ये साइज और डोपिंग लेवल देखें इसके। जैसे टर्मिनल जो आपके अमीटर, बेस, कलेक्टर। अमीटर में सबसे हाईएस्ट डोपिंग होगी और ये साइज का मॉडरेट होगा, ये है मॉडरेट। ठीक है, और बेस में आपकी जो डोपिंग रहेगी लोएस्ट रहेगी और इसका साइज स्मॉलेस्ट रहेगा, करेक्ट। और टर्मिनल जो आपके कलेक्टर में, इसमें मॉडरेट डोपिंग रहेगी और साइज इसका लार्जेस्ट रहेगा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो इससे आप एक और एक बात याद रखें कि इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हाई है। इसकी क्या है, डोपिंग हाई है, तो मतलब इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस लो रहेगा। इसकी लोएस्ट रहेगी तो इसका नॉर्मल रहेगा रेजिस्टेंस। और इसका मॉडरेट है तो इसका ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है ना, सी इतना साइज है, इसका इतना ही है, इसका थोड़ा सा साइज है। इस वजह से कोई भी मटेरियल लो, अगर उसका साइज बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब हम देखेंगे बेसिक डायग्राम ऑफ जो कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, इनकी, क्योंकि आपको ये भी आगे याद करने में बहुत मदद करेंगे। इन सब चीजों को आप याद करते चलें, तभी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनता, ये है, ये आपका डायोड है, यहाँ पे क्या रहेगा, अमीटर। ये हम बेसिक डायग्राम बना रहे हैं, जो आपको वहां भी थोड़े से छोटे से डायग्राम बनिए। ये अमीटर, ये आपका हो जाएगा बेस, यहाँ पे हो जाएगा बेस, और यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टर। ठीक है, ये आपका बन गया डायग्राम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें देखो, ये आपकी अगर हम इनपुट देखें तो ये आपकी इनपुट है और ये यहाँ पे इस पे आउटपुट है। तो अगर हम इनपुट टर्मिनल देखें, इसके इनपुट टर्मिनल कौन कौन से हैं, अगर वोल्टेज V देखें तो V E V, और आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, V C V। ठीक है, इनपुट और आउटपुट पता चल गया हमें। इसी प्रकार हम सी भी देख लिया, कॉमन अमीटर देखेंगे, उसके बाद कॉमन कलेक्टर। कॉमन अमीटर में क्या रहेगा, अमीटर नीचे जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कॉमन रहता दोनों साइड, इनपुट साइड भी कॉमन और आउटपुट साइड भी कॉमन। जैसे कॉमन बेस क्यों है, बेस कॉमन है, यहाँ पे इनपुट साइड भी कॉमन है बेस, और आउटपुट साइड भी बेस कॉमन है। देखो
हमें क्या चाहिए, अमीटर कॉमन करना। तो इसे आप ऐसा मतलब यहाँ पे आप बेस कर दो, समझ रहे हैं आप, देखो इस टाइप से यहाँ पे हमने अमीटर कर दिया, यहाँ पे हमने कलेक्टर कर दिया और यहाँ पे हमें बेस मिल गया। देखो ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया ना, ये कलेक्टर हो गया। तो यहाँ पे हमें इनपुट क्या आएंगे, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देखो आप, इनपुट वोल्टेज क्या है VE और आउटपुट वोल्टेज VCE, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। और आप यहाँ पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो यहाँ पे अब हमें अपोजिट कर देंगे, ये E इस साइड आ जाएगा, C इस साइड आ जाएगा। कैसे, देखो इस टाइप से, थोड़ा सा मिटा लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे E, यहाँ पे हो जाएगा C और ये आपका बेस, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये आपकी इनपुट हो जाएगा, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है VCB, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज VCE। यहाँ लिखते हैं, अगर आपको E भी है तब भी है, पर हम CE लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये बेसिक याद हो गया। आप चलते हैं अपने डायरे की। अभी हमने देखा कि आपके जो अमीटर होता उसकी डोपिंग क्या है, सबसे हाई है, और आपका जो बेस है इसकी लो है, और आपका जो कलेक्टर है इसकी मॉडरेट है डोपिंग, ठीक है। ये क्या है आपकी डोपिंग लेवल, करेक्ट। डोपिंग का मतलब क्या है, अशुद्धि मिलाएगी इसमें। तो आप देखिए जिसकी डोपिंग हाई है इसकी कंडक्टिविटी भी हाई होगी, मतलब C कंडक्टिविटी हाई होगी, और इसकी क्या है लो, तो मतलब इसकी तो मीडियम रहेगी कंडक्टिविटी, और इसकी मॉडरेट, तो इसकी तुलना में कम रहेगी। अगर हम देखें तो आपकी कंडक्टिविटी या तो आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दें या आप सीधा ले लें कंडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, अमीटर की सबसे हाई, उसके बाद आपकी कलेक्टर की, और उसके बाद बेस की, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसकी रेजिस्टेंस देखें तो सबसे ज्यादा किसका रेजिस्टेंस रहेगा, बेस का, उसके बाद कलेक्टर का, उसके बाद आपका अमीटर का, क्योंकि आपको पता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि इनपुट इम्पीडेंस लो है कॉमन बेस का, और कॉमन बेस का अभी हमने डायग्राम भी देख लिया कैसा होता। जब देखिए ये हमने शॉर्ट फॉर्म में बना लिया है, कॉमन बेस है, तो ये देखिए आपका यहाँ से इनपुट इम्पीडेंस, ये आपका इनपुट हो रहा, यहाँ से हमें इनपुट, यहाँ से अगर हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पे देखिए अमीटर है, इसका क्या है, इसकी कंडक्टिविटी हाई है और रेजिस्टेंस इसका लो है, लो है ना रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस इम्पीडेंस हमें लो मिल गया, करेक्ट। ऐसे में याद रहेंगे, अगर आपको ये छोटा सा डायग्राम दिमाग में रहेगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसी प्रकार आप देखो कॉमन अमीटर, कॉमन अमीटर कहाँ पे, ये इसकी कंडक्टिविटी हाई है, और ये रेजिस्टेंस अभी कॉमन क्या था, कॉमन अमीटर है ना, इसमें हम देखेंगे ये है कॉमन अमीटर है। यहाँ पे देखिए अमीटर नीचे कॉमन है दोनों साइड, ये आपका इनपुट सर्किट रहेगा और ये आप है
आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेस मिल रहा, इसको क्या बताया था, मॉडरेट, बीच में रहता है ये मोस्टली, नहीं इसकी लोएस्ट रहती, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस हाई है, पर ये इसका हमने आपको साइज भी बताया था कि कितना हो रहता है इसका। देखिए ये आपका अभी आपको तो बताया कि ये देखो कलेक्टर सबसे बड़ा रहता, इसके बाद इसके बाद आप देखिए अभी आपको जैसे कि अगर आप बोले ना तो ध्यान रखें, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका बेस हो गया साइज के अकॉर्डिंग, और ये आपका अमीटर हो गया। अब ये इसकी मॉडरेट है डोपिंग, तो मतलब ये पर इसका साइज तो उतना नहीं है, तो इसलिए ये ज्यादा वो नहीं कर रहा, हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहा यहाँ पे। तो इसलिए देखो कॉमन अमीटर के केस में बेस पहले आएगा, इसके बाद अमीटर तो ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे इसलिए हमें मॉडरेट मिल जाएगी, मीडियम, ठीक है। अब देखिए कॉमन कलेक्टर, इनपुट इंपीडेंस देख रहे हैं ना हम सब में, इनपुट इंपीडेंस कॉमन कलेक्टर ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंपीडेंस हाई है, इनपुट इंपीडेंस हाई है ना, और यहाँ पे देखो ये है कॉमन कलेक्टर, यहाँ पे बेस, वही कहानी मॉडरेट, पर इसका जो इंपीडेंस होता, वो जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, हाई है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी लो है, करेक्ट। ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे हमें मिल रहा था ना, अमीटर मिल रहा था ग्राउंड में, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा था, पर यहाँ पे क्या है, कलेक्टर है नीचे, और इसका लार्ज साइज भी रहता, तो इस वजह से इसका इनपुट इंपीडेंस हाई हो जाएगा अगर इस सर्किट के हिसाब से देखें, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो आप ये रेड मार्कर चलने लगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा, ठीक है। आउटपुट इंपीडेंस, अब आप कॉमन बेस में देखें, ये क्या है हमारा कॉमन बेस, ये आउटपुट साइड है, ठीक है। अब आउटपुट साइड में अगर आप देखेंगे, ये आपका सर्किट है, तो यहाँ पे कलेक्टर है, ये हमारा बेस और कलेक्टर, तो मतलब ये पहले बता दिया आपको, कलेक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस हाई है, और बेस का भी हाई है, मॉडरेट लेवल पे है, तो इसलिए इसका वेरी हाई हो गया, ये नहीं क्या, इसका क्या हो गया, वेरी हाई, करेक्ट। अब देखिए कॉमन अमीटर, कॉमन अमीटर का ये छोटा सा समरी वाला डायग्राम, इससे हमें थोड़ा समझ में आ जाए। कॉमन अमीटर, यहाँ से हमें अमीटर, तो यहाँ पे देखिए ये कलेक्टर है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, पता है हमें, पर इसका नहीं है, करेक्ट। इसका तो मॉडरेट, इसका इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, तो इसलिए हमें ये आउटपुट इंपीडेंस नॉर्मल मिल गया, हाई मिल गया, ज्यादा हाई नहीं मिला, पर क्योंकि इसने ये कलेक्टर यहाँ पे है ना, इस वजह से ये हाई हो गया। अब देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये हम आपको याद करने की ट्रिक बता रहा है, आपको इससे याद रहेगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर के केस में अब देखिए ये आपको, ये आउटपुट वाला सर्किट है इसका, कॉमन कलेक्टर के केस में क्या है, ये आउटपुट इंपीडेंस क्या है, देखिए यहाँ पे हमें अमीटर मिला और यहाँ पे कलेक्टर, इसलिए ये जब अमीटर यहाँ में पहले मिल गया और यहाँ पे कलेक्टर बाद में मिला, इसलिए इसका लो हो गया। यहाँ पे हमें कलेक्टर पहले मिल रहा था, इसलिए इसका हाई हो गया, और यहाँ पे तो आपका कलेक्टर और बेस है, तो इस वजह से इसका वेरी हाई है, क्योंकि इसका मॉडरेट होता और इसका लो होता। और देखो कैसे याद रखेंगे हम, आउटपुट इंपीडेंस है, यहाँ पे आपका कलेक्टर और बेस, इसका मॉडरेट है रेजिस्टेंस, इसका हाई है रेजिस्टेंस, इस वजह से ये वेरी हाई हो गया, करेक्ट। हाई प्लस मॉडरेट वेरी हाई, यहाँ पे हाई है, ये देखो आपका, ये आपका क्या है, कलेक्टर है, और ये अमीटर है, अमीटर यहाँ ग्राउंड में है, कलेक्टर यहाँ पहले मिल रहा, तो इस वजह से ये हाई हो गया, मतलब आपका वेरी हाई नहीं हुआ, क्योंकि इसका लोएस्ट होता अमीटर का रेजिस्टेंस। और अब देखिए यहाँ पे आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि यहाँ पे आपको पहले हमें अमीटर मिल गया और ग्राउंड में हमारे कौन है, कलेक्टर बेस में, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से तो हमें इनपुट इंपीडेंस बिल्कुल लो मिल रहा और यहाँ पे हाई मिल रहा, तो इसलिए ये लो हो गया। अगर आप यहाँ से देखें, शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये सब आपने देख लिया, उसके बाद अब हमें देखो दो चीजें हमें याद हो चुकी, इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस।
अब उसके बाद हम करेंगे वोल्टेज गेन याद। वोल्टेज गेन कैसे याद करेंगे? वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता, क्या होता वोल्टेज गेन का फॉर्मूला? ए वी बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, क्या बी, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज कब हाई होगा? देखो आउटपुट वोल्टेज कैसे हाई होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा वैसे अगर हम देखें तो बेसिकली वी बराबर हमारा आई आर होता ना, ठीक है, हो गया ना। ये हम सिर्फ, आप इतना अप्लाई नहीं करना, आप सिर्फ याद कैसे करें ये हम आपको बता रहे हैं, आप ये याद रखना, ठीक है। तो वी बराबर आई आर होता, रेजिस्टेंस हमारा हाई है, तो हमें इसे जो ब्रेक इसकी पोटेंशियल बैरियर बनेंगे, तो उसके लिए हमें वोल्टेज भी हाई रखना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे करंट को कांस्टेंट मान लें। इस वजह से कहाँ गया, इसका वोल्टेज गेन हाई हो जाएगा। इसमें थोड़ी जगह नहीं है, ये तो आपके लिखे हुए चाहिए। अब देखो वोल्टेज गेन हाई कब होगा, देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा इसका, हमें पता है इसका इनपुट इम्पीडेंस लो है, करेक्ट। और अगर देखो B बराबर हमें क्या होता, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट जो मिलेगी, पहले हम आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट वेरी हाई है, और हमें पता है कि V बराबर आई आर होता नॉर्मली, ठीक है। अब देखिए जब हमें R जाना है तो V भी जाना चाहिए पड़ेगा, I कांस्टेंट है, करेक्ट। तो मतलब ये हाई मिलेगा, आउटपुट के लिए हमें हाई वोल्टेज की वैल्यू, और इनपुट यहाँ पे लो है, मतलब आउटपुट वेरी हाई, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इनपुट लो है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें रेजिस्टेंस लो है और वी लो रहेगा, तो ये भी लो, तो मतलब जब यहाँ पे हमें कोई हाई वैल्यू है, यहाँ पे लो है, इसका डिवाइड करेंगे तो हमें वो वैल्यू एक से ज्यादा ही मिलेगी, इसलिए ये हाई हो गया। अब शायद आपको क्लियर हुआ होगा, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हम बाद में एक बार और समझा देंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वोल्टेज गेन किसका, कॉमन अमीटर का। इसका कितना है, मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों है, उसी टाइप से जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, ए वी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, करेक्ट। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस, ये हम इम्पीडेंस में लिख रहे हैं, आपको इसमें मॉडरेट में आने, ये यहाँ पे नहीं, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, हाई है, ठीक है, ये हाई है, और इनपुट इम्पीडेंस मीडियम है। तो हमें इसका देखो मीडियम हाई, ये नॉर्मल वाला हाई है और ये मीडियम है, तो हमें ऑलमोस्ट इसका देखो मॉडरेट ही मिल रहा वोल्टेज गेन, क्योंकि इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट आपके इतना 50 है तो 51 के इक्वल ही आएगा, इस वजह से हमें ये मॉडरेट मिल रहा। मैं आपको देखो बार बार बता रहा, ये सिर्फ आपको याद करना, कैसे दिमाग में ना ये बता रहा मैं आपको, आपको कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा है, कुछ नहीं करा रहा है, आप कुछ भी सोचे, ठीक है। इसमें अब कॉमन कलेक्टर की बारी, अब इसमें क्या है देखो, यहाँ पे भी हमारा वही कहानी, आउटपुट अपॉन
अपॉन इनपुट। यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है, लो है, और यहाँ पे इनपुट कितना है, हाई है। क्यों डिवाइड कर रहा है आपको पता है, जब हाई का लो में डिवाइड करेंगे तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी 0.t में मिलेगी ना, करेक्ट। मान लीजिए हम मान रहे हैं यहाँ पे जहाँ लो है यहाँ आपकी 0.3 है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लो वैल्यू है आउटपुट इम्पीडेंस। और कैसे बताया था, अभी बता दिया। और हाई में मान लीजिए आपका यहाँ पे 2 है, तब भी आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, करेक्ट। इस वजह से तो ये आपको आई थिंक आपको इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन याद हो गए होंगे। अब हम देखेंगे करंट गेन, ठीक है। अब करंट गेन का फॉर्मूला क्या होता, आई वी आई ई आई बराबर होता, करंट गेन क्या होता, ई आई बराबर होता आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ये आपका फॉर्मूला है इसका, ये ठीक है। अब वही कहानी याद करने के लिए हम V बराबर आई इंटू आर। अब देखिए जब हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है तो I डायरेक्टली रिवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जहां पे आपका देखो, इस वजह से देखो जहां पे ये हाई है यहाँ पे लो है, यहाँ पे आपका कहाँ गया, ये आपका लो है, ये आपका हाई होगा, ये मॉडरेट है, मॉडरेट का मॉडरेट रहेगा, ये हाई है, ये लो है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऐसे ही ये याद हो जाएगा हमें। आपको समझाने की जरूरत है, अभी तो नहीं है शायद, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे, कितना हमें समझ में आ गया। अब देखो आप पावर गेन का फॉर्मूला क्या होगा, ए पी बराबर ए बी इंटू ए आई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाई और लो, तो हमें क्या मिला, लो, और इसमें मॉडरेट तो हाईएस्ट, क्योंकि हमें पावर गेन यहाँ दोनों मॉडरेट है, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे लो और हाई, यहाँ पे मीडियम मिल जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए करंट, क्योंकि आपको बीजीटी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस। ये देखिए आपको आप कहेंगे यहाँ पे हमें मीडियम मिल रहा और यहाँ पे हमें लो मिल रहा, ऐसा क्यों मिल रहा, क्योंकि आपकी बीजीटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। इस वजह से यहाँ करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इस पे। अगर ये हाई है तो ये मीडियम मिल गया हमें पावर गेन, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर ए आई। ए बी बराबर हमें ए बी कितना है, वोल्टेज हाई है, और आपका ए आई कितना है, लो है। तो यहाँ पे हाई होने से इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये लो हो गया करंट, तो इसलिए पावर गेन की वैल्यू लो हो गई। अब देखिए यहाँ पे मॉडरेट है, इसलिए इसकी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, और इसलिए देखिए यहाँ पे आपका पावर गेन है तो यहाँ पे मीडियम है, क्योंकि यहाँ करंट की वैल्यू हाई है और ये लो है, तो इसे करंट से ज्यादा फर्क पड़ेगा, वोल्टेज से नहीं पड़ेगा, इस वजह से ये मीडियम। अब बचा कौन, फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट कैसे याद रखो, बस आपको एक याद रखना कि कॉमन एमीटर में 180 फेज शिफ्ट होता है। फेज शिफ्ट क्या होता कि आपकी देखो इनपुट, अभी आपको जैसे वीडियो में भी समझाया था कि आपकी यहाँ से इनपुट जाएगी और यहाँ इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म कैसे मिलेगी। यहाँ से मान लीजिए ये आपकी करंट वेवफॉर्म है और यहाँ पे आपको आउटपुट कैसे मिल गई, इस प्रकार से, मतलब इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और ऊपर जा रही थी, यहाँ नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रही नीचे जा रही, मतलब यहाँ पे 180 का फेज शिफ्ट हो गया। तो सिर्फ हमारा एमीटर, कॉमन एमीटर में फेज शिफ्ट होता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन दोस्तों को ये याद नहीं होता उन्हें याद कराने के लिए ये वीडियो उन्हें भेजते हैं तो उन्हें भी याद हो जाएगा, इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।